बैठो बैठो। अरे भाभी क्यों नहीं आती? बगल में तो घर है, बहुत दिन हो गया था, सोची आज चलूं। और इतनी बड़ी घर में खुशखबरी है तो क्यों ना आती। और वैसे भी घर की शादी है तो बुआ का आना तो पहले से ही बनता है। तो मैंने सोचा अब चलती हूँ, नहीं तो ज़्यादा दिन बाद चलूंगी तो मेरी भाभी मुझे सुनाने लगेगी। अरे बहुत अच्छा किया तू जो चली आई। वैसे भी तेरी इस घर में बहुत जरूरत थी। मैं सोच ही रही थी कि तू आई नहीं, और अच्छा किया आज तू चली आई। अच्छा बैठेगी कि खड़ी खड़ी सारी बातें करेगी तू? अच्छा भाभी ये बता, शादी की सारी तैयारियां शॉपिंग वॉपिंग कर ली कि नहीं, अभी कुछ बाकी रह गया है? अरे नहीं दीदी, यही तो टेंशन की बात है, अभी कुछ हो नहीं पाया है। अभी उन लोग के लिए ज्वेलरी साड़ी ये सब लेना बाकी है। वही सोच रही थी कि तू आ जाएगी तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। थोड़ा बहुत रह गया है, बस और सब तो कर लिया है मैंने। अरे दीदी मुझको तो बहुत टेंशन हो रही है, कुछ बाकी रह जाएगा तो फिर शादी में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत घबराहट हो रही है कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसीलिए सब व्यवस्था में जुटी हुई हूँ पहले से। अरे भाभी आप किस चीज़ की टेंशन ले रही हो? आपने तो दो दो शादियाँ की है, तो किस बात की आपको टेंशन हो रही है? आप तो सब कर लोगी। और वैसे भी आपकी नंद तो आ गई, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको किस बात की टेंशन लेनी है? इतना लंबा चौड़ा परिवार है, सब एक एक काम ले लेंगे तो आपकी तो टेंशन आधी ही हो जाएगी। अरे बुआ नमस्ते, कब आई आप? अरे मैं तो अभी आई हूँ, और बता तू बढ़िया है? अरे भाभी आप तो फालतू में टेंशन ले रही हो, आपकी बहू ही इतनी लायक है, सारा काम ये संभाल लेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत समझदार बहू है, घर का सारा काम संभाल लेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, बुआ बिल्कुल सही कह रही है। आप किस बात की टेंशन ले रही हो? आधी शादी तो हम संभाल लेंगे, शादी की जितनी जिम्मेदारी है मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। और वैसे भी मुझे शादियों की शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बस आप इतना बता देना किस दुकान से कैसे सामान क्या लाना है, चुटकियों में सारा काम आपका खत्म कर दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखा भाभी, आप फालतू की टेंशन ले रही थी, आपकी बहू बेटा इतने लायक है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही तो मैं आपको काफी देर से समझा रही हूँ। जब घर में ही आपके इतनी जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं तो फालतू में आप टेंशन ले रही हो। अरे शीला तुझे नहीं पता है, मेरे बहू बेटे इतने लायक होते ना तो मैं टेंशन ही क्यों लेती। अरे शीला इसी चीज की तो टेंशन है, इसको किसी भी चीज की अकल नहीं है, कैसे शॉपिंग की जाती है, क्या किया जाता है। अगर मैंने इसके हाथ में जिम्मेदारी दे दी तो ये तो सारा काम ही मेरा बिगाड़ देगी। इसको तो कुछ संभालना नहीं आता है, सिर्फ बोलने में ही बड़बड़ है, तेज है इसकी जवान। इन दोनों ने तो कभी कोई जिम्मेदारी ही नहीं संभाली है, ये दोनों एक नंबर के बेवकूफ है। और पैसा का हिसाब किताब इनके हाथों में दे दिया तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगी। अरे शीला तुम इसकी बातों में मत आओ, एक काम करते हैं आज हम लोग चल के कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, ताकि थोड़ा तो भार हमारा कम होगा। अरे मम्मी जी साड़ियों की शॉपिंग मैं करवा लूंगी, मुझे साड़ियाँ पसंद करवाने में बहुत तेज हूँ। मेरी पसंद वैसे भी बहुत अच्छी है कपड़ों के मामले में। और वैसे भी मैं एक लिस्ट बना लूंगी क्या क्या शॉपिंग करनी है, तो सारा काम फटाफट होता जाएगा और कोई काम छूटने नहीं पाएगा। मैं तो तुझे कहीं नहीं ले जाने वाली, मैं और तेरी बुआ जा रही हूँ। और तू बस एक काम कर, घर की साफ सफाई खाना बना के रख, यही तेरा काम है। और मैंने अपनी बेटी को बुला लिया है, वैसे भी इन सब मामलों में वो बहुत तेज है, तो उसको लेकर मैं अपने साथ जाऊंगी। एक काम कर तू फटाफट अच्छा खाना बना के रख दे, वो आती ही होगी। तुम लोगों के हिसाब से चलूंगी ना, मैं तो लुट ही जाऊंगी। देख लो भैया मेरी सास का मुझ पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, और कहती है घर की साफ सफाई कर दो, जैसे लगता है मुझको तो यहाँ की नौकरानी ही समझ लिया है, मैं सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आई हूँ। अरे बहू तुझसे क्या कहा, कहाँ क्या सोचने लगी। और वैसे भी मेरी बेटी पैसों के मामले में बहुत अच्छी है, उसको मोल भाव बहुत अच्छे से आता है और बात भी बढ़िया कर लेती है। और मेरी बहू को सी बातें बनाने के कह दो तो नंबर 1 है, और कभी इसने शॉपिंग भी नहीं की है। तो मैं सोच रही थी कि हम 3 लोग चलते हैं और फटाफट शॉपिंग करके चले आते हैं। अरे बेटी रास्ते में होगी, आती ही होगी, एक काम करते हैं हम लोग लिस्ट बना लेते हैं तब तक। अरे बहू जितना तुमसे कहा है तो उतना करके रख, बस तू इसी लायक है। अरे मम्मी जी मैं तो आपको एक बात बताना भूल गई, मैं और आपके बेटे जा रहे हैं बाहर। आपके बेटे को ऑफिस के काम से कहीं 1 महीने के लिए बाहर जाना है, तो मैं भी उनके साथ 1 महीने के लिए घूमने जा रही हूँ।
और वैसे भी मम्मी जी, हो सकता है कि हम लोग 1 महीने से ज़्यादा रुक जाए, क्योंकि ऑफिस का काम है, तो क्या 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो अब तो शादी के बाद ही हम लोग आएंगे। और वैसे भी घर में मेरा तो कोई काम है नहीं, और यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, तो इससे अच्छा तो मैं उनके साथ घूम आती हूँ। वैसे भी कहीं जाने को कहाँ मिलता है मुझको। वैसे भी मैं तो बेवकूफ़ हूँ, कम से कम दुनियादारी देखूंगी तो कुछ तो समझ में आएगा मुझे। देख रही शीला, तो क्या बोल रही थी कि अपनी बहू बेटे को जिम्मेदारियां दे दी शादी की। ये तो जिम्मेदारी से दूर भाग रही है, ये तो घूमने जा रही है अपने पति के साथ। अरे ऑफिस के काम से इसको क्या जाने की जरूरत है। मुझे तो पहले से पता था कि तुम लोग किसी जिम्मेदारी के लायक नहीं हो, इसीलिए मैंने अपनी बेटी दामाद को ही बुला लिया है। अरे मम्मी जी, आप ही तो कह रही थी कि तुम लोग बेकार हो, तो अब जब मैं बेकार हूँ तो यहाँ रह के क्या करूँगी, इससे अच्छा घूम ही आती हूँ। वैसे भी हमारा रहना ना रहना सब बराबर ही है यहाँ पे। सारी जिम्मेदारी तो आपकी बेटी ही निभाएगी, तो मेरा कोई रहने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अरे मम्मी, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप जाओ शॉपिंग करने। और वैसे भी आपका सारा काम तो आपकी बेटी और बेटा दामाद ही संभालेंगे, तो मेरा ना रहना बेकार ही है। मैं घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन करना, इसलिए थोड़ी ना आई हूँ मैं यहाँ पे। आपने शुरू से मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, बस घर के नौकरानी वाले काम ही मुझे दिए हैं। और जहाँ रुपए पैसे की बात आती है तो अपनी लड़की पे आप भरोसा करती हो, हम लोग पे तो कभी आपने किया ही नहीं है, कभी अपना समझा ही नहीं है आपने। और मेरी भी इच्छा नहीं है कि मैं इस शादी में रुकूं, जब मुझ पे कोई जिम्मेदारी आप दे ही नहीं सकती हूँ। मैं रुक के क्या करूँगी, मेहमान थोड़ी ना हूँ इस घर की। अरे भाभी, आपकी बहू एकदम सही बोल रही है। ये बताइए, मैं भी तो आपकी नंदू, कभी मेरी माँ ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो आप अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ये एकदम सही है, आप बहुत गलत कर रही हो इसके साथ। और वैसे भी बेटी तो शादी होके चली गई है, और आप बहू को इज्जत नहीं दोगी, बेटी को हमेशा आके रखोगी, तो बहू को गुस्सा तो आएगा ही। और वैसे भी आपकी बेटी कितना संभाल लेगी, रिश्तेदारों की तरह आएगी फिर चली जाएगी। आखिरकार संभालना आपकी बहू को ही पड़ेगा। जब आप इसको कोई जिम्मेदारी ही नहीं दोगी, तो फिर ये कैसे संभालेगी कोई भी काम। मैं भी तो एक ननंद हूँ, मैंने कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। अरे शीला, तू एकदम सही कह रही है, मैं भी ना समझ नहीं पाई अपनी बहू को। मेरा दिमाग काम ही नहीं करता इन सब चीज़ों में। मैंने हमेशा अपनी बेटी को ही आगे रखा है, बहू को कभी कोई जिम्मेदारी ही नहीं दी, तो ये क्या जिम्मेदारी संभालेगी, मेरी ही गलती है। अरे बेटा, एक काम कर, हम लोग तो चल ही रहे हैं, तू भी चल साथ में, और देख लेना कैसे क्या चीज़ें खरीदी जाती हैं। आगे की शॉपिंग सारी तू ही करेगी, जिम्मेदारी तू ही संभालेगी, और घर का काम हम और मेरी ननद मिलके कर लेंगे, बाहर का काम तू संभाल लेगी। और तेरी ननद आ रही है, उसके साथ चली जाना, तुम दोनों बाहर का काम संभाल लोगी अच्छे से, मुझे ये तो पता है। और तुझे कहीं नहीं जाना है। अरे वाह मम्मी जी, आप सही कह रही हो, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। कम से कम मम्मी ने मुझे इतना जिम्मेदार तो समझ लिया आखिरकार। अच्छा जा, वैसे खड़ी रहेगी, जा जाके तैयार हो जा। देखा कितनी जिम्मेदार हो गई है। और जो है, घर की बहू है, आप इसको नहीं समझोगी तो बाहर वाले भी इसकी इज्जत नहीं करेंगे। और मुझे पता है कि आपकी बहू बहुत लायक है, पूरी जिम्मेदारी से सारा काम करेगी घर का, और यूं चुटकियों में आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, तू एकदम सही कर रही है, आखिरकार तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। अरे अरे भाभी, कोई बात नहीं, अभी टेंशन छोड़ो, चलो शॉपिंग करते हैं।